नसूह एक औरत नमा मर्द था जिसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत बिल्कुल औरतों के जैसी थी। उसे देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता था कि वो औरत है या कोई मर्द है। उसके चेहरे के नक्श, उसकी बारीक आवाज़, उसका चरीला बदन, हर चीज़ उसकी हूबहू औरतों के जैसी थी। उसे देखकर कभी किसी को शक नहीं हुआ कि ये कोई मर्द है या औरत है। इसी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत का फ़ायदा उठाते हुए उसने औरतों के हमाम में मुलाजमत इख्तियार कर ली, जहाँ पर वो औरतों का मसाज किया करता था। इस तरह उसने इससे अपना ज़रिया माश भी बना लिया और वो अपनी लज्जत भी पूरी किया करता था। बारहा उसके ज़मीर ने उसे मलामत की, उसे बुरा भला कहा कि तुम इस काम से बाज आ जाओ, अल्लाह से तौबा कर लो। लेकिन फिर वो अपने दिल के हाथों मजबूर अपने गुनाह वाली ज़िंदगी में भरपूर था। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, एक दिन शहजादी बादशाह की बेटी ने कहा कि आज मुझे नसूह से मसाज करवाने जाना है। बादशाह की अपनी बेटी अपनी कनीज़ों के साथ हमाम में आ गई और नसूह ने उसका मसाज करना शुरू किया। मसाज कर दिया। मसाज करने के बाद उसने कहा, बादशाह की बेटी ने कहा, मैं तो एक हीरे का हार पहन कर आई थी जो अब मेरे पास नहीं है। मेरा हार खो गया है, जल्दी करो कनीज़ों, मेरा हार ढूंढो। हर तरफ शोर मच गया कि बादशाह की बेटी का हार गुम गया है। जो हमाम में मसाज करवाने आई थी उसका हार ढूंढा जाए। सब लोगों की तलाशी लेना शुरू कर दी गई। नसूह ने जब ये देखा कि तमाम लोगों की तलाशी ली गई जा रही है तो उसे डर हो गया कि अगर मेरी तलाशी ली गई तो मेरा राज खुल जाएगा, और अगर बादशाह को पता चल गया कि मैं औरत नहीं बल्कि मर्द हूँ और मर्द औरत बन के हमाम में मैं औरतों का मसाज करता हूँ तो वो मेरी गर्दन उड़ा देगा। इस खौफ से वो एक अलमारी में छुप गया। उसने दिल में अल्लाह से रो रो के तौबा की कि अल्लाह, आखिरी मर्तबा तू मेरी जान छुड़वा दे, तू मुझे माफ़ कर दे। इन लोगों को ना पता चले कि मैं कहाँ छुपा हूँ। इस बार तू मुझे बचा ले। आइंदा मैं ऐसा कोई गुनाह नहीं करूँगा। मैं इस गुनाह वाली ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए सच्ची पक्की तौबा करूँगा। तू मुझे माफ़ कर दे। वो रो रो कर अल्लाह से दुआएं करता रहा। इतने में हर तरफ शोर उठ गया कि सब लोगों की तलाशी ले ली है, लेकिन जो नसूह औरतों का मसाज करता है वो मौजूद नहीं है। उसको ढूंढा जाए, हो ना हो हार उसी के पास होगा। ये शोर सुनकर वो और रोने लगा और अल्लाह से सच्ची दिल से माफ़िया मांगने लगा कि अल्लाह, मुझे आखिरी बार माफ़ कर दे, दोबारा मैं ऐसा कोई गुनाह नहीं करूँगा। इतने में किसी की नज़र हार पे पड़ी और कहा कि वो हार है, वो पड़ा है। और हार मिल गया और पता चला कि शहजादी का हार जहाँ पे वो मसाज करवा रही थी वहीं पे नीचे गिरा था। शहजादी को उसका हार मिल गया और वो अपनी कनीज़ों के साथ वापस महल में चली गई और सब औरतें भी अपने अपने घरों में चली गई। जब नसूह को यकीन हो गया कि सब लोग चले गए हैं, उसने खुद को अलमारी में से निकाला और अल्लाह के हजूर रो रो कर माफ़ी मांगी कि दोबारा वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। उसने हमेशा के लिए मसाज करना छोड़ दिया। उसके बाद फिर एक दिन शहजादी ने फिर कहा कि मुझे नसूह से ही मालिश करवानी है, उसको आज महल में बुलाया जाए। उसने नसूह को बुलावा भेजा। नसूह ने कहा कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं अब मसाज नहीं कर सकता। उसके बाद और काफ़ी औरतों ने कहा कि हमारे मसाज के लिए आओ, बेशक तुम्हारे हाथ में दर्द है फिर भी आओ। नसूह ने देखा कि यहाँ पे रह के मेरा तौबा पे कायम रहना बहुत मुश्किल है। मुझे फिर शैतान किसी न किसी दिन वरगला देगा और मैं दोबारा से वही पेशा शुरू कर लूँगा। उसने ऐसा किया कि चलो मैं यहाँ से कहीं दूर दराज के इलाके में चला जाता हूँ, जहाँ पर कोई मुझे जानता ना होगा, ना मैं सबके लिए अनजान होगा और वहाँ के सब लोग मुझसे अनजान होंगे। ये कहकर उसने दूर दराज के एक पहाड़ी इलाके पर जाकर रहायश इख्तियार कर ली और वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए रहने लग गया। वो वहाँ पे जाके उसने अपनी ज़िंदगी मुकम्मल बदल ली। हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता, पुरानी ज़िंदगी गुनाहों की तौबा करता और माफ़िया मांगता और अल्लाह की इबादत में दिन रात लगा रहता। उसने अपनी तमाम ज़िंदगी अल्लाह की राह में वक्फ कर दी। एक दिन इबादत करते करते उसकी नज़र पड़ी एक गाय है जो उसकी तरफ आ रही है। उसने सोचा कि यहाँ पे लोग बहुत सारे आते हैं जो अपने माल मवेशी चराते हैं और चरा कर ले जाते हैं। शायद उनमें से किसी की गाय यहाँ पे रह गई होगी। चलो मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ और जब वो लोग वापस आएंगे तो मैं उनकी गाय वापस कर दूंगा। उनको वापस करने के इरादे से उसने वो गाय रख ली। 3-4 दिन गुजर गए लेकिन गाय को लेने तो कोई भी ना आया। उसने देखा कि गाय का तो कोई भी वारिस नहीं है। 3-4 दिन गुजर गए लेकिन 3-4 दिन बाद एक तजारती काफिले का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह के पास पानी तो मौजूद नहीं था। उसने कहा चलो ऐसा करता हूँ, इस गाय का दूध धो के इन लोगों को दे देता हूँ। उसने उनका दूध धोया और दूध उस काफिले को पेश किया।
उन लोगों ने दूध पिया और देखा कि नसूह ने इतनी अच्छी उनकी खातिरदारी किया, तो उन्होंने खुश होकर उसे कुछ रकम दे दी इनाम के तौर पर। नसूह ने ये सोचकर वो रकम रख ली कि यहाँ से बहुत से तजारती काफिले गुजरते रहते हैं और यहाँ पे पानी भी कहीं नहीं है, चलो मैं ये रकम रख लेता हूँ और इन यहाँ पे एक कुआं खुदवा देता हूँ, चलो आते जाते लोग जो होंगे वो यहाँ से पानी पियेंगे। ये सोचकर उसने वहाँ पे एक कुआं बनवा लिया। जब कुआं बनवाया तो वहाँ से तजारती काफिले और ज़्यादा गुजरने लगे। रास्ते में पानी था। पहले जो तजारती काफिले और रास्ते से गुजरा करते थे वो भी अब इसी रास्ते से गुजरने लगे। देखते देखते करते करते नूह के गिर्द आबादी आबाद होना शुरू हो गई। लोग वहाँ आकर आबाद होना शुरू हो गए और लोग जब वहाँ पे आबाद हो रहे थे, उन्होंने जब नसूह की दरिया दिली और बहादुरी देखी और देखा कि ये इतना नेक और दरिया दिल इंसान है, तो इसके चर्चे जगह जगह होने लगे। करते करते ये चर्चा उस बादशाह तक भी पहुंचा जिसकी बेटी का नसूह ने मिसाज किया था, जिसका हीरा गुम गया था। उस बादशाह ने कोशिश की कि मैं भी नसूह को मिलता हूँ और मैं भी नसूह को देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जिसकी दरिया दिली का इतना चर्चा है। तो उसने नसूह को पैगाम पहुंचाया कि मेरे पास आओ। जब नसूह को पता चला कि उसी बादशाह ने इसे पैगाम पहुंचाया है, तो नसूह ने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं किसी बादशाह से नहीं मिलता, मैंने नहीं जाना। जब बादशाह को ये पैगाम मिला तो बादशाह ने सोचा कि चलो खुद ही नसूह के पास जाया जाए और जाकर उससे मिला जाए। बादशाह ने सफ़र का इरादा किया और अपने कुछ ख़ास सिपाही साथ लिए और सफ़र पे रवाना हो गया। रास्ते में अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि बादशाह की हलाकत हो गई, बादशाह फौत हो गया। जब बादशाह फौत हो गया तो लोगों को अब ये मुश्किल आन पड़ी कि अब नया बादशाह किससे बनाया जाए। बादशाह का कोई बेटा नहीं था, सिर्फ बेटी थी। तो सोचा गया कि बादशाह का किससे बनाया जाए। तो फिर सब लोगों ने कहा कि बादशाह खुद चलकर नसूह को मिलने जा रहा था और नसूह की इतनी ज़्यादा शोहरत भी है कि वो एक बहुत अच्छा, बहुत दरिया दिल इंसान है, तो वो अगर बादशाह बन जाएगा तो वो राया का बहुत खुश रखेगा, बहुत अच्छा ख्याल करेगा। ये सोचकर उन लोगों ने सफ़र जारी रखा और नसूह से जाकर मिले और नसूह से कहा कि आप हमारे अगले बादशाह होंगे, और नसूह को उन्होंने अपना बादशाह बना लिया। और फिर इस तरह नसूह एक गुनाहगार शख्स अपनी माफ़ी की वजह से गुनाहों वाली ज़िंदगी से छुटकारा पाकर बादशाह बन गया। बादशाह बनकर भी उसने अल्लाह की हम्दो सना जारी रखी। वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसने अपनी राया का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। उसने अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वो हर किसी की वो ज़रूरत पूरी करता, हर साइल को वो उसकी मुराद दे कर भेजता। कभी उसने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया था। वो सबकी बहुत अच्छे से मदद करता। सभी लोग उससे खुश भी बहुत थे कि उन्हें इतना अच्छा बादशाह मिल गया है। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स आया। उसने कहा कि मेरी एक गाय गुम गई थी जो मुझे दोबारा नहीं मिली, मुझे मेरी गाय ढूंढने में मेरी मदद करो। तो नसूह ने कहा कि तुम्हारी उस गाय की वजह से मैं आज बादशाह बन गया हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है उसके आधे हकदार तुम हो। मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है उसमें से आधा जायदाद, आधा मालो दौलत, सब कुछ मैंने तुम्हें दी है। तो ऐसा सुनने पर वो आदमी बोला कि अल्लाह के हुक्म से मैं ये गवाही देता हूँ कि जो गाय तुम्हारे पास आई थी ना तो वो कोई जानवर थी और ना ही मैं कोई इंसान हूँ। मैं एक फ़रिश्ता हूँ और अल्लाह ने मुझे बोलने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। वो गाय भी एक फ़रिश्ता थी जो अल्लाह ने तुम्हारी तौबा परखने के लिए तुम्हारे पास भेजी थी और तुम अपनी तौबा में सरखुरू हुए। तुमने सच्ची तौबा की और तुम उस पे कायम भी रहे। अल्लाह को तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद आई और अल्लाह ने तुम्हें उस गुनाह वाली ज़िंदगी से हटाकर तुम्हें आज बादशाह वक्त बना दिया है और तुम्हारी तौबा कबूल हुई। वो बादशाह बहुत रोया और उसने हमेशा फ़ैसला किया कि वो दोबारा कभी गुनाह नहीं करेगा और इस तरह नसूह की तौबा कबूल हुई। देखें दोस्तों, एक तौबा की वजह से एक इंसान जो गुनाहों की हराम ज़िंदगी से पैसे कमा रहा था, सिर्फ़ एक तौबा की वजह से अल्लाह ताला ने उसे बादशाह वक्त बना दिया और उसकी शादी भी शहज़ादियों से कर दी गई और वह शहज़ादी का शौहर बन गया और एक हलाल ज़िंदगी गुजारने लगा। किस तरह हमारी सच्ची और पक्की तौबा हमें ज़मीन से आसमान पर ले जाती है, आप इस बात का खुद अंदाज़ा लगाएं। चले आए हम सब मिलकर अल्लाह से पक्की और सच्ची तौबा करते हैं। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ व्यूज़ लेना नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देना था कि हम चाहे जितने भी गुनाह कर लें, जितने गुनाह करने के बाद हम अल्लाह ताला के पास जाएं और अल्लाह से एक बार कह दें अल्लाह मेरी तौबा, तो किस तरह अल्लाह हमारी तौबा कबूल करता है। और सिर्फ हमारी तौबा ही नहीं कबूल करता, किस तरह हमें गुनाहों की ज़िंदगी से निकाल कर
ایک اچائی والی اور اتنی زبردست زندگی کس طرح سے عطا کرتا ہے، یہ تو صرف ان لوگوں کو پتا ہوگا جن لوگوں نے ایک بار سچی توبہ کی اور اپنی توبہ پہ ڈٹ گئے۔ آئیے ہم بھی آج اپنے گناہوں کی سچی اور پکی توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگے، اور بالکل جس طرح نصوح نے توبہ کی، توبۃ نصوحا کی توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں بھی نصوح والی توبہ نصیب فرما، ایسی توبہ جس کے بعد ہم دوبارہ کبھی گناہوں کی طرف منہ بھی نہ کریں، اور جس طرح نصوح تیری بارگاہ میں سرخرو ہو گیا، ہم بھی تیری بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کو پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جنت میں جگہ دے اور گناہوں کی زندگی سے چھٹکارا دلائے اور جہنم کی آگ سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔